हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से हो गया था ओल ज्ञानी के अंदर, और आज हम आपको फिर एक ज्ञानी बनाने के लिए आए हैं। तो आपको मिलेगा एक नया इस वीडियो में, जिसमें आप जानने वाले हैं कि आरबीआई के कुछ लॉकर को लेके कुछ नियम आए हैं, और वो नियम और कुछ रूल्स हैं जो काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे हमारे यूज़र्स के लिए। जो भी लॉकर्स को यूज़ करते हैं बैंक के, तो उनको क्या क्या कुछ फ़ायदे होने वाले हैं। तो आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस और रूल्स बनाए हैं जिनको बैंक को फॉलो करना ही होगा। तो आइए उन कुछ रूल्स के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं, और इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्राहकों को फ़ायदा होने वाला है। तो आइए सबसे पहले बात आरबीआई बैंक लॉकर्स को देखो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सबको पता है कि पूरा कंट्रोल्स करता है सारे बैंकों को, इसलिए आरबीआई बैंक ने जो है ना नियमों को कुछ लेके बदलाव की भी है, और प्लस में कुछ सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने लॉकर्स को इस तरीके के नियम लगाए हैं। तो और इसको लेकर आरबीआई ने नोटिफिकेशन भी जारी किया है कि अगर आप आने वाले समय में बैंक को लॉकर खोलने की प्लानिंग में है तो पहले कुछ नियमों को पालन और कुछ नए नियमों को जान लें। तो देखिए नए बैंक को लॉकर की जो रूल्स इस साल की शुरुआत से लागू हो चुके हैं। आरबीआई ने इसकी शुरुआत बैंक लॉकर की ग्राहकों की तरफ से मिल रही शिकायतों के आधार पर की थी। तो कुछ नियमों को जानते हैं जो आपको भी पता होने चाहिए। अगर आप किसी भी बैंक के लॉकर को यूज़ कर रहे हैं तो ये नियम लागू होता है, और आपको उसका नॉलेज भी होना चाहिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि बैंक के लॉकर को आपको यूज़ करना है, तो उसको यूज़ करने से पहले इस नियम को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। या आपका कोई भी रिलेटिव है, या आपके मम्मी पापा है, या आपकी सिस्टर है, या आपका कोई भाई है, अगर वो यूज़ करता है तो आप उन रूल्स को उसे बता सकते हो, उस पर्सन को। तो रूल्स क्या है वो जान लेते हैं हम। एक तो 100 गुना देना होगा मुआवजा। दरअसल कई बार ऐसा होता है कि बैंक लॉकर्स में चोरी होने की शिकायतें आती रहती है, लेकिन बैंक जनरली इस तरीके से ग्राहक को जो है ना उसके बदले में 100 गुना मुआवजा देगा। जितना वो किराया लेगा तो उसको 100 गुना उसे मुआवजा देना होगा। लेकिन हालांकि क्या होता है, चोरी की वारदात के बाद ज़्यादातर बैंक अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और कह देते हैं इसमें इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जबकि आरबीआई ने कहा है कि इसमें पूरी जिम्मेदारी बैंक की ही होगी डेफिनेटली ये चीज़। दूसरा, खाली लॉकर की ऐसी मिलेगी सूचना। अगर आरबीआई ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि बैंक के जो खाली लॉकर की लिस्ट है, लॉकर के लिए वेटिंग लिस्ट नंबर डिस्प्ले पे लगाना होगा। इससे लॉकर की सिस्टम से संबंधित जितने भी जो ट्रांसपेरेंसी है उसकी काफ़ी ज़्यादा उम्मीद बनी रहेगी। तो ग्राहकों को अंधेरे में नहीं रखा जाएगा इससे कि भाई हमारे पास बैंक लॉकर नहीं, हमारे पास ये समस्या है, ये है, वो है। तो इससे क्या है कि उन्हें ये चीज़ ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि हाँ भाई इतने लॉकर्स अभी बैंक के अंदर अवेलेबल है, वो डिस्प्ले में शो हो रहे होंगे। तो इसे इस तरीके से जानकारी मिलनी चाहिए, क्योंकि आरबीआई चाहता है कि बैंक के ग्राहक को नॉलेज एटलीस्ट होना चाहिए इस बारे में। फिर ईमेल और एसएमएस से भी मिलेगा अलर्ट। आरबीआई ने यह भी कहा है कि अगर आपका कोई भी लॉकर यूज़ करते हैं, आप कभी भी उसे ओपन करते हैं, तो आपको ईमेल और एसएमएस के ज़रिए इसमें एक्सेस करते समय आपको एक मैसेज भी एसएमएस भी दिया जाएगा। इससे आपको धोखाधड़ी या चोरी से बचाया जा सकता है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था कि आप लॉकर यूज़ कर रहे हो, आपके पास एसएमएस नहीं आया, किसने आपका लॉकर खोला। कई बार ऐसा भी हो सकता है चोरी हो रही हो उसमें। तो इस तरह की समस्या से बचने के लिए ईमेल और एसएमएस अलर्ट भी मिलेगा। ये आरबीआई ने अपनी गाइडलाइंस में जारी किया है। जब भी आप लॉकर यूज़ करेंगे तो आपको ईमेल और एसएमएस मिलेगा। जरूरी होगी सीसीटीवी फुटेज। लॉकर रूम में आने वाले लोगों की सीसीटीवी फुटेज कंपलसरी कर दी गई है। साथ ही साथ ये फुटेज कम से कम 180 दिन तक का डेटा स्टोर करके रखना जरूरी होगा। चोरी और सुरक्षा में किसी भी प्रकार की खामी होने पर आप पुलिस सीसीटीवी फुटेज का लेगी जायजा। उससे जायजा लेने के बाद देखने के बाद उसमें पता लग सकेगा कि किसने अगर चोरी की है तो ये होता है इसका एक्चुअली फ़ायदा। तो इस तरीके से सीसीटीवी फुटेज की भी जानकारी रखनी बहुत ज़रूरी होगी। तो कैमरे होने ज़रूरी होगी जिसमें 180 दिन तक का डाटा कंपलसरी होगा। तो ये थे कुछ खास जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि ये लॉकर से संबंधित कुछ नए नियम लागू करे गए हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उस समस्या को ज़रूर पूरा करने की कोशिश करूँगा। एंड मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।